हाय फ्रेंड्स, किचन 77 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोलगप्पे, जी हाँ, पानी पूरी की रेसिपी। तो पानी पूरी हमारी जो बनने वाली है बहुत ही फुली फुली, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत दिनों तक स्टोर करने वाली इस प्रकार की हम बनाएंगे। आपकी पानी पूरी फूलती नहीं है, क्रिस्पी नहीं होती है, तो उसमें क्या क्या ट्रिक काम करती हैं आज हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो प्लीज आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलते हैं। पानी पूरी की पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी। ये वही सूजी है जो कि हमें पैकेटों में मिलती है बाज़ार में, और ये बहुत मोटी बहुत पतली नहीं होती है। या फिर आपको जो भी सूजी मिले आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है। देखिए, जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना डेली, वही आटा है, गेहूं का आटा ले लेना है हमारे लिए। तो आप समझ गए ना, 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटा। और इनको हम क्या करेंगे, चलनी से अच्छी प्रकार से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो छिलके वगैरह हैं या कोई कोई भी मोटा पीस है, जो दाने रह जाता है, बड़ा दाना रह जाता है, वो हमारी चलनी से छानने से अच्छे प्रकार से निकल जाता है। अगर आप जो है ना पानी पूरी की पूड़ियाँ अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आटा बहुत अच्छा लगना चाहिए और उसका नाप मेज़रमेंट सही होना चाहिए, तभी जा कर के हमारी पानी पूरी अच्छी बनती है। तो मैं ये गेहूँ का आटा भी छान रही हूँ, देख रहे हैं आप। और उसके बाद जो है, मैंने इन दोनों को अच्छे प्रकार से मिक्स कर लिया है। और दोस्तों, हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल सूजी, आटा और बस पानी से लगा लेना है। इसमें हम तेल नहीं डालेंगे, सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना। भी याद रखना, मोइन हमें नहीं देना है किसी प्रकार का, और ना ही हमें गर्म पानी से लगाना है आटा। बस नॉर्मल पानी से ही हमें आटा गूँथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटा गूँथते जाइए। दोस्तों, ये जो पानी पूरी है, ये मैं बारिश के मौसम में बना रही हूँ। तो बारिश के मौसम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए। पानी हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, वरना आपका आटा बिगड़ जाएगा और फिर आपकी पानी पूरी अच्छी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आप जो है ना गर्मियों में बनाते हैं तो थोड़ा गीला हो जाता है, तो रखने के बाद ठीक हो जाता है हमारा आटा। लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ध्यान रखना है, हमें आटे में पानी जो डालते हैं धीरे धीरे डालना है और बहुत अच्छे प्रकार से, इस प्रकार से हमें जो है ना आटे को मलना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटे को जो है ना मलते जाइए। ये है, कितने अच्छे प्रकार से मैं आटा लगा रही हूँ। आपको भी इसी प्रकार से आटा लगाना है, गूँथना है आटा। और देखिए, पटक पटक करके मैं आटा लगा रही हूँ, तो आपको भी इसी प्रकार से पटक पटक कर आटा लगाना है। देखिए ये, और इस प्रकार से जो हम आटा लगाते हैं, तो ये हमारी सूजी है इसमें मिक्स। तो ये सूजी हमारी अच्छी प्रकार से फूल जाती है, दाने दाने में मॉइस्चराइज चला जाता है। और देखिए, हमारा आटा जो है ना लग चुका है। आप देख रहे हैं, इतना गीला आटा लगाना है, बहुत हार्ड आटा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना है। और अब हम इसको जो है ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, क्योंकि हमारी सूजी का दाना फूल जाए। तो देखिए, मैंने जो है ना इसको रेस्ट पर रख दिया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे प्रकार से मतलब तैयार हो चुका है पानी पूरी की पूड़ियाँ बनने के लिए। तो हम थोड़ा सा और अच्छा इसके लिए मिक्स करेंगे अपने हाथों से। और ये आटा तैयार है। और अब मैं आपके लिए जो है ना 2 प्रकार से बेल कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इस आटे की 2 पार्ट कर लिए हैं। एक छोटी लोई बनाई है, मतलब छोटा पेड़ा लिया है, क्योंकि मैं इसको ना चकले पर बेलूंगी। ये वही चकला है, पटा बेलन बोलते हैं हमारे यहाँ, जिस पर हम रोटियां बनाते हैं। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इस पर बेल लीजिएगा। अभी आप देखना, मैं इसको अच्छे प्रकार से बेलूंगी और हमें एक रोटी के जैसा इसको शेप देना है। अगर आप बहुत बड़ी बनाते हैं तो चौकोर अंडाकार किसी प्रकार से ओवलाकार बेल सकते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी ही बनेगी, तो मैं इसको रोटी की जैसी गोल गोल ही बेलूंगी। मायने ये नहीं रखता है कि आप किस आकार की बेल रही हैं, किसी भी आकार की बेलिए, पर एक सी बेलिए। और ये हमारी बेलकर तैयार हो चुके हैं। इतनी ही हमें, इतनी मोटी बेलना है, मतलब मोटी पतली ये इसी साइड की बेलना है। और अब हम एक कटर ले लेंगे और उस कटर से मैंने इसको काट दिया है। मेरे लिए तो ये जो है ना कैप था,
ये डिब्बी का, तो उसी से काट रही हूँ। यही मेरी ली कटर का काम करेगा। और इससे मैंने 6 पूरियाँ काटी हुई थी। अगर आप ज़्यादा बेलना चाहते हैं तो आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं ज़्यादा बना कर भी दिखाऊंगी आपके लिए। और ये हमारी अच्छी प्रकार से कट रही हैं। और बाकी जो है ना ऊपर इसका जो हिस्सा है ना इस प्रकार से निकाल देंगे। और ये देखिएगा। अब मैं आपके लिए बताऊंगी, अगर आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ही बेल दीजिए। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े पटे तो होते नहीं हैं, तो मैंने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लिया था, आटे को अच्छे से फिर से मसला है। और ये जो बड़ा पेड़ा था ना, मैंने इसको ही बेलना स्टार्ट कर दिया है। इसी पर डायरेक्ट आप भी प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार से बेल लीजिए। और प्रोसेस वही अपनानी है, बिल्कुल एक समान बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं करना है। मैं पहले भी कह चुकी थी कि मायने ये नहीं रखता है कि आप कैसा बेल रहे हैं, गोल बेल रहे हैं, चौकोर बेल रहे हैं, बस एक सा बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं करना है। अगर मोटा पतला बेलेगा तो हमारी पूरियाँ नहीं फूलेंगी। ये मुख्य ट्रिक होती है पूरियाँ को फुलाने की। एक तो हमें मेज़रमेंट सही रखना चाहिए, और दूसरा जो हम बेलते समय गलती करते हैं तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। एक समान बेलिए। मैं भी बेल रही हूँ। और मैं आपको ना एकदम लंबा वीडियो करके ही दिखा रही हूँ, पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, कट कट करके नहीं दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे प्रकार से कि बेलना कैसे है। तो धीरे धीरे करके आपके सामने ही जो हमारी ये जो रोटी है ना वो बेल रही है। ये देखिए, बड़ी रोटी को बेलने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन फिर भी आसानी से जो नहीं बेलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप जो है ना बेलेंगे ध्यान से, पेशेंस के साथ, तो बेल जाएगी। कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं आती है। तो आपके सामने मैं पूरी प्रोसेस कर रही हूँ, तो आप भी इसी प्रकार से करना। देखिए किस प्रकार से जो है ना हमारी बिल रही है। और ये मैं उठा उठा करके पटक पटक कर, मतलब रख रख करके बेल रही हूँ। और ये बड़ी होती जा रही है, आप देख रहे हैं। ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली नहीं है। और मैंने थोड़ा सा और बेल दिया था। और ये हमारी चौकोर रोटी बन करके तैयार हो चुकी है, बहुत बड़ी बेल लिया है चौकोर आकार में। और मैं उसी कटर से काटूंगी जिससे पहले काटा था। अच्छे प्रकार से कट जाता है, कोई का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसी साइज़ की बनानी थी। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो और बड़ी, लेकिन ज़्यादा बड़ी फिर अच्छी नहीं रहती हैं, मुंह में नहीं जाती हैं। ये मीडियम साइज़ की है। आप इससे छोटी करना चाहते हैं, कोई छोटा कैप ले लीजिए या कोई छोटा सा कटर ले लीजिए, उससे कट जाएंगी। और इससे मेरी जो है ना 12 पूरियाँ काटी थी, मैंने बनाई थी। तो लगभग डबल ही हो चुकी हैं। पटे पे 6 थी और इससे 12 बन चुकी हैं। तो इसी प्रकार से आप भी प्लेटफॉर्म पर बेलिएगा। और ये ऊपरी हिस्सा मैंने निकाल दिया तो ये अगर नहीं निकलता है तो एक बार फिर से आप कटर चला दीजिएगा। ये देखिए, और अभी आसानी से निकल जाएगा। ये मैंने दोबारा चला दिया है। अगर आपकी कोई पूरी नहीं निकल रही है और अब ये निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम दोबारा बेल लेंगे और इससे फिर इसी प्रकार से हम काट लेंगे। और इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है और हम बनाते रहते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको ना उठाकर बता रही हूँ, कोई चिपकी नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, हमें इस पर तेल नहीं लगाना है, किसी प्रकार का तेल नहीं लगता है इसमें। नीचे बेलने के लिए प्लेटफॉर्म पर ना हमें तेल लगाना है और ना ही हमें कोई सूखा आटा लगाना है। हमें बिना तेल बिना सूखे आटे के ही बेलना है। और दूसरी तरफ मैंने ये जो है ना गीला कपड़ा रख दिया था। ये गीला कपड़ा जो है ना, इस गीले कपड़े पर ही मैं ये सारी पूरियाँ फैला दूंगी। इनको हमें 10 मिनट के लिए रख देना है गीले कपड़े पर। ऊपर से भी रखना है और नीचे से भी। इनमें हमें मॉइस्चराइज मिलना चाहिए हमारी पूरियों के लिए, तभी जाकर फूलती हैं ये, क्योंकि इनमें स्टीम बनती है तब फूलती हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम नीचे से इनकी सतह को गीला करके रखें। तो ये देखिए, मैं एक एक पूरी को कपड़े पर बिछा दी है और ये हमारी फैल चुकी हैं। अब मैं दूसरी तरफ से जो है ना इसी को ऊपर से इसको ढक दूंगी। तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड से थोड़ा इनमें नमी आ जाएगी और अच्छी प्रकार से आप चाहें तो दूसरा कपड़ा ढक दीजिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और हमने कढ़ाई चढ़ा ली है।
इस पर हम तेल डालेंगे और तेल को हमें अच्छा गर्म करना है। अच्छे गर्म का मतलब ये होता है कि हम डालते ही साथ हमारी जो पूरी है ना एकदम ऊपर आ जाए फूल करके। अगर हमारा तेल कम गर्म रहता है तो हमारी पूरियाँ नहीं फूलेंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ, चेक कर लेना है। और थोड़ा सा ही रह गया है गर्म होने को, तो मैंने थोड़ा और टाइम दे दिया है कि थोड़ा गर्म हो जाए। और अब ये जो है ना परफेक्ट लग रहा था मुझे कि हाँ, अब देख रहे हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा कि तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे प्रकार से। तो अब हम चलते हैं अपनी पूरियों की ओर और उठाते हैं। तो आपको ये है पॉइंट जिससे पूरी फूलती है अच्छी प्रकार से। देखिएगा इस पूरी को हमें कैसे उठाना है। ये देखिए ऐसे उठाया और इसी को हमने इसी सतह को जो कि हमारी गीली हुई है ना, इसी को डाल देना है डायरेक्ट ऐसे के ऐसे। नीचे वाली सतह नीचे ही रहना चाहिए। अब हमारी पूरी डालते ही साथ फूल गई है, आप देख ही रहे हैं। और इसको अलट पलट करके दोनों साइज दोनों तरफ अच्छी प्रकार से तल लेना है। अब नहीं, अभी नहीं निकालना है, थोड़ा और हो जाए उसके बाद ही आपने इसको निकालना। और एक के बाद एक हम पूरियाँ डालेंगे। दूसरी डाल दी है, जब तक हमारी पहली वाली अच्छी प्रकार से हो जाएगी। और हम दूसरी पूरियाँ डालिए और उसको पलट लेना है। और अब ये हो चुकी है पहली वाली हमारी, तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर बैच में पूरियाँ हमारी फूली हुई मिलेंगी। एक भी जो है ना हमारी बगैर फूली नहीं रही है। मतलब पापड़ी बनाने के लिए तो हमारी कुछ बची ही नहीं थी, मतलब सारी फूली थी। ये देखिए चम्मच को हिलाना है, मतलब जो करछली जिससे आप चला रहे हो, झरिया जो बोलते हैं आप, उससे आपको हिलाना है। डायरेक्ट आपको पूरी पर नहीं लगानी है ना। डालते ही साथ आपको क्या करना है कि चम्मच को कढ़ाई में ही हिलाना है, कढ़ाई के तेल में। और उसके बाद आप पूरी पर लगाएंगे जब आपकी फूल जाएगी, फूलने के बाद। और ये मैं एक करके डाल रही हूँ। बहुत सारी पूरियाँ हमें नहीं डालना है, बहुत पेशेंस के साथ इनको तलना है, तभी जाकर आपको ये जो अच्छी बनेगी आपकी। ये फुल्की है, ये पानी पूरी है, हमारे यहाँ फुल्की बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट में। और मैं दूसरे हाथ में एक दूसरी बड़ी चम्मच ली हुई, जिससे मैं ऊपर तेल डाल रही हूँ। तो आप इस प्रकार से तेल डालेंगे ना ऊपर, तो ये पूरियाँ जो हैं हमारी नरम नहीं पड़ती हैं रखे रहने के बाद में। हालांकि बारिश के मौसम में तो आप खुला मत रखिएगा, निकालते ही साथ थोड़ा ठंडी हो जाए तो आप ना एक पॉलीथिन में बंद कर दीजिएगा, या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर है उसमें रख दीजिएगा। अब बाहर खुला नहीं छोड़िएगा, खुला छोड़ेंगे तो फिर आपकी घंटे 2 घंटे के बाद वो नरम पड़ जाएंगी। लेकिन आपको बारिश के मौसम बस में, अगर गर्मी ठंड है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मैं निकालती जा रही हूँ। और अभी थोड़ा जब ठंडी हो जाएंगी ना, 10 मिनट या आध घंटा भी रखी रह सकती हैं, नरम नहीं पड़ेंगी। और जब ठंडी हो जाए तब आप पॉलीथीन में बंद करिएगा इनके लिए, या एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दीजिएगा। अगर आप आज नहीं खाना चाहते हैं, 2 दिन बाद खाना चाहते हैं, तो आप एक डिब्बे में बंद करके रखिएगा। और इस प्रकार से तेल डालना है, जो मैं जैसे मैं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं ना कि मैं एक बड़ी चम्मच से इनके ऊपर तेल डाल रही हूँ। तो आप इस प्रकार से तेल डालते जाइएगा और बहुत अच्छी बनेंगी आपकी क्रिस्पी करारी कुरकुरी। ये देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने ना एक 2 सेकंड का वीडियो देख लो और आपकी बन जाए कोई भी रेसिपी अच्छी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है ना पूरा वीडियो देखिएगा। हर बैच में आपको हमारी जो है ना पानी पूरी फूली हुई मिलेगी। ये देखिए इस प्रकार से चम्मच को हिलाना है तेल में, तभी जाकर ये फूलते। किस प्रकार से फूल रही है हमारी पूरी को नहीं हिला रहे हैं हम, केवल तेल को हिला रहे हैं। और ये हमारी पानी पूरी बन चुकी थी, बहुत अच्छी, बहुत करारी सिकी हुई थी ये। एक हाथ से मैं निकाल रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं डाल भी रही हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, बनाते बनाते हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है ये काम। ये देखिए एक एक पूरी डालिए, चम्मच को चलाइए, पूरी डालिए, चम्मच को चलाइए, बस 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 यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए
तो दोस्तों हमारी ये जो है ना सारी पानी पूरी की पूरियाँ तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो